हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज सुबह के बजे हैं 5-6। हालांकि लाइट नहीं थी इसलिए मैं बाहर बैठी हुई हूँ और आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी ही हूँ। आज मैं अपने मन की अपने दिल की बात बताऊंगी कि सरकार कहती ज़रूर है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी हर एक बेटी की ख्वाहिशें होती हैं और माँ बाप भी पढ़ाते हैं बेटी को, दिल से अमीर हो चाहे गरीब हो, लेकिन वो भी अपनी बेटी को अब पढ़ाते हैं कि हमारी बेटी शिक्षित हो और हमारी बेटी आगे चल के घर संभाल सके और साथ में और इनकम भी जनरेट कर सके ताकि उसे भी अपने हिस्से का सम्मान मिले। लेकिन पढ़ाते तो इतनी बड़ी संख्या में है बच्चों को लोग, लेकिन इसके बाद भी जो वैकेंसी होती हैं तो सरकार वैकेंसी भी बड़ी सोच समझ कर निकालती है ताकि किसी का भला ना हो जाए। अभी देख लो टीजीटी की जगह भी कितनी आई हैं, 5000 ही आई हैं। क्या होता है इतनी जगह जब लोग लाखों की संख्या में पढ़ते हैं और साइंस वालों के लिए तो 4 ही सीटें हैं। क्या होता है वैकेंसी ऐसी आने से? ऐसे में तो सिर्फ अफरा तफरी ही मचेगी। मेरी तो सरकार से रिक्वेस्ट है कि वैकेंसी टाइम टू टाइम निकालें ताकि सभी का भला हो सके, ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके। लोग पढ़ने लिखने के बाद भी बेरोज़गार और परेशान हैं। तो क्या होता है ऐसी शिक्षा का? क्यों? इसका रीज़न मेरी जैसी एक नहीं हज़ारों लड़कियां होंगी जो घर में ही इतना पढ़ने लिखने के बाद भी घर पर ही बैठी रहती हैं, उनकी डिग्री वेस्ट हो जाती है। क्यों? इसका रीज़न सिर्फ यही है कि सरकार रोज़गार पर बिल्कुल काम नहीं करना चाहती है। सरकार अपने बजट से शिक्षा पर खर्च तो करती है लेकिन रोज़गार पर खर्च नहीं करना चाहती है कि चलो सभी को रोज़गार दिया जाए। वैकेंसी टाइम टू टाइम हर साल शिक्षक की भर्ती है, पुलिस की भर्ती है, जब इतनी बड़ी संख्या में और फिर ज़रूरत भी तो सरकार को हो रहती है, लेकिन फिर भी भले वो अडॉप्ट में टीचरों को लगा ले, लेकिन शिक्षकों की सही कीमत उनकी योग्यता के अनुसार नहीं देना चाहती। ये भी हो सकते हैं जो देश की सेवा करने के लिए शिक्षक बनकर तैयार हों। अब करप्शन इतना अधिक बढ़ गया है कि सरकार बिल्कुल भी रोज़गार पर बात नहीं कर रही है। सरकार का हम लोगों जैसे बेरोज़गारों का दायित्व बनता है कि हम बेरोज़गारी के खिलाफ आवाज़ उठाएं। इसी वजह से बच्चे गरीब लोगों के बच्चे भी प्राइवेट में जाना उन्हें पड़ता है। उनके पास पैसे ना होने के बाद भी वो प्राइवेट में पढ़ते हैं। इसका सिर्फ रीज़न एक है कि सरकारी स्कूलों में टीचरों का ना होना। एक स्कूल में 2 टीचर है और 200-300 बच्चे संभाल रहा है। वो खुद अपने आप से परेशान रहता है। लोग कहते हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती। जब सरकारी स्कूल में पढ़ाई ही कैसे होगी जब शिक्षक ही नहीं होंगे, टीचर ही नहीं होंगे। जो टीचर पढ़ाने वाले हैं वो घर पर ही बैठे घर का काम कर रहे होते हैं, जो शिक्षित होते हैं, क्योंकि उनकी वैकेंसी ही नहीं आती। बेचारे बेरोज़गार होकर हताश उदास होकर अपने घर का ही काम करते रहते हैं। जब बाहर प्राइवेट में ही पढ़ाना है तो प्राइवेट में क्या होता है, प्राइवेट में टीचर को वो तो अपने लिए 4 बिल्डिंग बना लेंगे, लेकिन टीचरों का जो प्राइवेट में पढ़ाते हैं तो टीचर का एक ही घर बनना इम्पॉसिबल होता है। इसीलिए सभी पढ़ लिख कर सिर्फ सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं। कम से कम सैलरी तो सही मिलेगी, हमारे परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकेंगे। लेकिन फिर भी सरकार भी बड़ी तेज़ है कि सरकार सोचती है कि बजट खर्च ना हो, पैसा खर्च ना हो, हमें कुछ खर्च ना अपनी तरफ से करना पड़े रोज़गार के लिए। पहले लोग कहते थे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? अब लोग पढ़ लिख कर ही सबसे ज़्यादा परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? परेशानी की वजह सिर्फ है सरकार अब रोज़गार पर बात ही नहीं करना चाहती है। अभी देखिए यूपी टेट लटका दिया और सुपर टेट का तो कोई नाम ही नहीं है। साल के साल ऐसे निकाल देती है जैसे कुछ समय की कोई कीमत ही नहीं है। समय की कीमत तो इंसान से भी ज़्यादा है। सरकार काम नहीं करना चाहती है, सरकार रोज़गार पर काम नहीं करना चाहती है। कहती है इतनी हम किसको रोज़गार दें? भाई जब आपके लिए सब कुछ है, आप ही से
लाखों करोड़ों जाने कौन कौन से टैक्स लगाकर आप वसूलते हैं तो रोज़गार नहीं दे सकते। सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार को रोज़गार पर बात करना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों की जो आर्मी में जाना चाहते हैं तब भी कोई काहे हर एक विभाग है जिसमें वैकेंसी खाली रहती है, लेकिन सरकार काम नहीं करना चाहती। सरकार बजट खर्च नहीं करना चाहती। सरकार रोज़गार पर काम नहीं करना चाहती। भी चाय तो नहीं बना सकते, जब पढ़ लिख कर चाय ही बनाना है तो बचपन से ही चाय बना लो ताकि शिक्षा पर पैसा ही बर्बाद ना हो। क्यों पढ़ते लिखते हैं, क्यों शिक्षित होते हैं? समझदारी के साथ साथ रोज़गार पाने के लिए कि हम घर में अच्छे से घर का पालन पोषण कर सकें, घर में मान सम्मान पा सकें। लेकिन सरकार ऐसी है, हमारा काम है पढ़ना, तो हम तो पढ़ते ही हैं, लेकिन सरकार को भी इस बात पर पूरा ध्यान देना चाहिए कि जो स्टूडेंट बैठे हैं, जो बेरोज़गार बैठे हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं। सभी बड़े यूट्यूबर तो नहीं बन सकते। क्योंकि सभी की एक अलग चॉइस होती है। अधिकतर माँ बाप बच्चों के से यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होकर पढ़ लिख कर हमारा नाम रोशन करें, घर में शिक्षित हो जाएं और आगे रोज़गार प्राप्त हो जाए। लेकिन अब ऐसा कैसे? लाखों खर्च करने के बाद भी माँ बाप बच्चों से यह उम्मीद नहीं कर पा रहे कि उन्हें वो कुछ करें। इसका कारण है सरकार ऐसी है कि अब सरकार सबसे ज़्यादा पढ़े लिखों का शोषण करने लगी है। हमारा हक है बेरोज़गारी पर बात करना और हमें करना ही होगा। या चाय ही बनाना है तो लोग पढ़ें क्यों, शिक्षा क्यों लें? ऐसे ही बिजनेस स्टार्ट करके अपने परिवार को न संभाल लें, घर को न संभाल लें। 10वीं 12वीं के बाद पढ़कर अपनी शिक्षा को छोड़ दें। आपका पैसे प्लस माँ बाप का समय प्लस माँ बाप की मेहनत क्यों